हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 इतिहास की कार्यपुस्तिका का अध्याय 7, जिसका नाम है यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 7 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1, क्या आपने कभी रेशम मार्ग के बारे में सुना है? आओ जाने ये रेशम मार्ग क्या होता है और इस मार्ग में कौन कौन से देशों के व्यापारिक संबंध थे। इसका उत्तर है रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था, जिसके माध्यम में से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े थे। एक हिस्सा चीन से होकर मध्य एशिया और यूरोप में तथा एक शाखा भारत की ओर जाती थी। इतिहास के अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत आने से के लिए समुद्री मार्ग की खोज क्यों करनी पड़ी, इस खोज के लिए और कितने प्रयास हुए थे। यूरोपीय भारत के लिए एक वैकल्पिक समुद्र मार्ग की खोज करते हैं, क्योंकि कपास, रेशम और मसालों की मांग में वृद्धि के कारण यूरोपीय लोगों के लिए पूर्व की ओर एक सीधा समुद्री मार्ग आवश्यक हो गया। आओ आपस में विचार विमर्श करें कि यूरोप के व्यापारियों एवं भारत आने वाले लोगों को घुसपैठिया क्यों कहा गया। घुसपैठिया वो होता है जो हमारी अनुमति के बिना हमारे क्षेत्र में आ बैठता है और अपने लाभ के लिए हमें नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता है। ये सभी देश हमारे भारत देश में ज़बरदस्ती आए और हमारा आर्थिक शोषण किया, यहाँ से धन खजाना लूट कर ले गए। अपनी पुस्तक के अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 82 को देखकर विचार कर मानचित्र में के संदर्भ में यूरोपियन लोग शुरुआती दौर में भारत से कहाँ कहाँ अपनी बस्तियाँ बसाते हैं, कौन कौन से देशों द्वारा ये बस्तियाँ बसाई गईं। इसका उत्तर है डच द्वारा सूरत, कोचिन, मछलीपट्टनम, बालासोर, बारानगर, कासिम बाजार, पुर्तगाली द्वारा हुगली, दीव दमन, बम्बई, गोवा, कन्नूर, कालीकट, नागटम। आपस में चर्चा कीजिए कि ये यूरोपियन घुसपैठिए किस प्रकार भारत में अपना प्रभाव जमा लेते हैं, उन कारणों का मंथन कीजिए। भारत के शासकों का कमज़ोर होना, दूसरों के बहकावे में आकर अपनों से गद्दारी करना, भारतीय जनता का अनपढ़ तथा अशिक्षित होना, यूरोपीय देशों का ताकतवर होना। जानकारी प्राप्त कीजिए कि यूरोपियन शक्तियाँ आपस में क्यों लड़ीं और आपसी संघर्ष में अंग्रेज़ क्यों विजयी हुए। यूरोपीय शक्तियाँ आपस में इसलिए लड़ीं क्योंकि ये सभी हमारे भारत देश पर अपना अधिकार कायम करना चाहती थीं। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ों में इस पर एकाधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय रहे और अंत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इतिहास के अध्यापक से जानकारी इकट्ठा कीजिए कि प्लासी के युद्ध में जो षड्यंत्र व कूटनीति की गई थी वो कैसी थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सेना नायकों में से मीर जाफ़र और राय दुर्लभ दोनों में भाग नहीं लिया और धोखा दिया। क्लाइवन ने षड्यंत्र से दोनों सेना नायकों को अपनी तरफ कर लिया, जिससे अंग्रेज जीत गए। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेज़ों की कूटनीति फूट डालो और राजकोर की थी। ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक के युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य यूरोप में भी आपसी संघर्ष के परिणाम ही थे, क्योंकि यूरोप ने दोनों देशों के मध्य युद्ध हो जाता तो भारत में भी युद्ध हो जाता था, और वहाँ युद्ध बंद होता तो यहाँ भी कैसे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो रहा था। कर्नाटक का पहला युद्ध उसी युद्ध का विस्तार मात्र था। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी जलपौध पकड़ लिए तो फ्रांसीसी सेना ने भी जल स्थल को घेर कर नियंत्रण में कर लिया। 1748 में अक्सला-शैपल की संधि द्वारा दोनों देश का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके बाद भारत ने भी
दोनों का युद्ध समाप्त हो गया। दक्षिण भारत के लोग कहते थे कि मैसूर को प्राप्त किए बिना दक्षिण भारत में अंग्रेज अपने पांव नहीं जमा सकते। चर्चा करें कि मैसूर साम्राज्य में ऐसा क्या था। मैसूर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, जिसमें उपजाऊ कृषि भूमि, लकड़ी और खनिज संसाधन शामिल थे। मैसूर की रणनीतिक स्थिति और समुद्र संसाधनों के कारण अंग्रेजों की इसमें रुचि थी। यह दक्षिण में होने के कारण अंग्रेज आगे के राज्यों पर अपना अधिकार इसी रास्ते में से कर सकते थे। मराठे भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक महान शक्ति थे। दूर दूर तक उनकी ताकत की शान थी। पता लगाइए कि वे भी अंग्रेज़ों से हार गए। क्यों? इसका उत्तर है, मराठे दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे। दूसरी ओर अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी भी सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी। इससे दोनों में संघर्ष स्थापित हो गया। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवा कमज़ोर हो गए थे। आपसी फूट अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण युद्ध हार गए। आइए जानकारी प्राप्त करें कि सिख एक शक्तिशाली स्वतंत्रता प्रेमी बहादुर समुदाय हुआ है। ये भी अंग्रेजा के चंगुल में फंस गए थे। ऐसा क्यों हुआ? महाराजा रणजीत की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने आसानी से इस बड़े क्षेत्र को जीत लिया। अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर सिखों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। सिखों के पास अपनी आपसी झगड़े भी इसके लिए जिम्मेदार थे। अंग्रेज़ों के अधीन होना और लगभग 200 वर्षों तक शोषण का शिकार होना एवं एक समृद्ध राष्ट्र से गरीब राष्ट्र के रूप में अंग्रेज़ों द्वारा बना दिया जाना, इस अविश्वसनीय घटना में भारतीय लोगों का कितना दोष है और कैसे? अपने आसपास के बड़े बूढ़ों से जानकारी इकट्ठा कीजिए। इसका उत्तर है, अधिकतर भारतीय जनता अशिक्षित थी, जिससे वह जल्दी से किसी के भी बहकावे में आ जाती थी। अंग्रेज़ों ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर फूट डालो और राजकारों की नीति अपनाई। भारतीय जनता अनपढ़ होने के कारण उनकी चालों को समझ न सकी। क्रियाकलाप 2, आओ खाली स्थान भरें। यूरोपियन घुसपैठ अपने व्यापारिक लालच के लिए आशा अनरिप्त के रास्ते भारत आए। पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में कोचिन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थीं। भारत में यूरोपियन घुसपैठ में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पाउंड था। मिलान कीजिए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1749 से 1754। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार 1510। आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। बक्सर का युद्ध 1767। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। आंग्ल मैसूर युद्ध संख्या में हुए 4। भारत में यूरोपियन घुसपैठ ने सबसे पहले आए। पुर्तगाली डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 में। सहायक संधि लागू करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्लेस्ली। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में 1760 में फ्रांसीसी हार गए अंग्रेज़ों से। क्रियाकलाप 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। 3, सहायक संधि चलाई वेलेस्ली ने। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। कालीकट में डच्चों ने 1602 में गरम मसालों पर कब्जा करने के लिए हराया पुर्तगालियों को। भारत में से सबसे अंत में जाने वाली यूरोपियन शक्ति थी फ्रांसीसी। आओ ज्ञान बढ़ाएं। हमारे आसपास के क्षेत्रों में से कौन सी यूरोपियन कंपनी स्थापित हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली फैक्ट्रियाँ। मैसूर के उस शासक का नाम लिखो जिससे हैदर अली ने गद्दी छीनी। इसका उत्तर है राजा कृष्णराज। कर्नाटक के किस युद्ध को
सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763। गुजरात के उस व्यापारी का नाम बताओ जिन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज में वास्को डी गामा की सहायता की। कांजीमालम। कौन सी शताब्दी में भारत और मध्य एशिया मार्ग में बाधा अपनी कंपनी शुरू की? 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में। नाना फडणवीस की मृत्यु के किस युद्ध के दौरान हुई? दूसरे मराठा युद्ध में। गोरखा समुदाय संबंध रखता था। क्षेत्र का नाम बताइए। गोरखा समुदाय देश के पूर्वोत्तर भाग में कई राज्यों में संबंध रखता था। अंग्रेज़ों के लिए गोरखों ने 2 विश्व युद्धों में भाग लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई को किराए पर कब लिया गया? इसका उत्तर है 1668 में। चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया था। क्रियाकलाप 4। क्या ये सही जानकारी है? बताइए। भारत में क्रमशः पुर्तगाली, अंग्रेज़, डच, डैनिश, फ्रांसीसी कंपनियां आईं। सही। सभी यूरोपियन कंपनियों ने शुरुआती दौर में तटीय क्षेत्र पर फैक्ट्री स्थापित की। सही। भारतीय की आपसी फूट के कारण ही भारत पर विदेशी प्रभुत्व स्थापित हुआ। सही। अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध के बाद कर इकट्ठा करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। सही। महाराणा रणजीत सिंह एक शक्तिशाली शासक थे। उनके होते हुए अंग्रेज़ पंजाब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके। सही। अंग्रेज़ों का षड्यंत्र, धोखा, रिश्वत के सहारे ही भारत पर कब्जा किया। सही। क्या हम जानते हैं अपने 7वें अध्याय के अनुसार उस समय के प्रमुख शहर? कोचिन, सूरत, कालीकट, मुंबई। अपने 7वें अध्याय में के अनुसार प्रमुख राज्य गोवा, केरल, कर्नाटक। अपने 7वें अध्याय के अनुसार प्रमुख 2 युद्ध, कर्नाटक का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अपने 7वें अध्याय के अनुसार भारत में आने वाली कंपनियों के नाम: ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चारों अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ा के विरुद्ध लड़ने वाले शासक: हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। क्रियाकलाप 5। भारत के मानचित्र में दर्शाएं। सूरत, गोवा, मुंबई, कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, कासिम बाजार। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।